हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पृथ्वी का क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए आप देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, जो कि आपका देखिएगा एग्जाम में आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकते हैं। इनसे मैंने भी पढ़ा है और आपको देखिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो देखिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के नोट्स के लिए। देखिएगा, स्टार्ट करेंगे बिना टाइम गवाए। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं आपका। बात करें तो जो बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो उनको चर्चा करेंगे। पहला जो प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान नामक पद उन विद्यालयी विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों को विवेचना करते हैं। सामाजिक विज्ञान की ये परिभाषा किसने दी है? तो यह एनसीईआरटी द्वारा आपका दिया गया परिभाषा है। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक विज्ञान की विषय सामग्री द्वारा एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने छात्रों के सम्मुख वर्तमान विषय को स्पष्ट एवं सुगम बना सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका बाइनिंग एवं बाइनिंग का कथन होगा। ब ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन का प्रमुख कौशल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, यहाँ पर बात करें आपका सबसे महत्वपूर्ण, तो यह जो है वस्तु स्थितियों एवं विचारों का विश्लेषण करता है और दूसरा विभिन्न वस्तु स्थितियों तथा विचारों का संश्लेषण करता है। तो अपना यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो सामाजिक विज्ञान अध्ययन का प्रमुख कौशल जो है यहाँ पर दोनों ही होगा, विश्लेषण भी होगा इसमें और संश्लेषण भी होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों होंगे। ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। देखिए, नेक्स्ट बात करें, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किस विषय का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है? तो इसमें इतिहास शामिल होता है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, सभी के लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भवन, स्मारक, चिन्ह, मुद्रा एवं उपकरण किस प्रकार के स्रोत संदर्भ है? तो ये देखिएगा, आपका तत्कालीन स्रोत भी होते हैं, प्रवर्ती स्रोत होते हैं, गौण स्रोत संदर्भ होता है, सभी के लिए जाएंगे। यहाँ पर अपना दो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात कर देखिएगा, इतिहास में भगवान में दर्शन होते हैं। तो यह जो कथन है, किसका कथन है यह? तो यह आपका क्रोमवेल का कथन होगा। ब ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्राचीन कुरु जनपद की राजधानी आपका थी, तो कहाँ पर थी बताना है अपने को। तो यह इंद्रप्रस्थ होगी। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? बताना है अपने को। तो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है देखिएगा, अश्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान के भागलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो यह जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला अंग के नाम से इसे हम जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? बताइएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ब ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? बताना है अपने को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, अवध और कड़ा दोनों होगा, मतलब स ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सही होगा, हरिहर प्रथम। हरिहर और बुक्का दोनों आते हैं, लेकिन प्रथम शासक आपका हरिहर था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत में प्रवेश किया था। तो ये आपका 1398 के लिए जाएंगे, 1398 के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए थे। तो यह जो है आपका बात करें 12वीं शताब्दी के अंत तक आपका मोहम्मद गोरी भारत आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का देहांत हुआ था। तो यह आपका बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सही होने वाला है अपना 1530 में। ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने अपने शासनकाल में लगभग कितनी सराय बनवाई थी? तो आपको बात करें, लगभग आपका 1700 जो आपका रहने के लिए सराय होती है उनका निर्माण यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में शामिल था। तो देखिएगा, आपका नवरत्नों में शामिल कौन कौन थे? तो बात करें आपका, देखिएगा राजा मानसिंह भी थे, मुल्ला दो प्याजा था, हकीम तुकुम थे, और आपका यहाँ पर तीनों ही शामिल होंगे, मतलब अपने को दो ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब किन मुसलमानों का विरोधी था? तो शिया मुस्लिमों का यह आपका विरोधी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिएगा, अय्यूब ये जो उत्तराधिकारी थे, केंद्रीय शासन प्रणाली थी इनकी, मराठों का उत्थान हो चुका था इस समय। द ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है, संभावित आपका तीनों ही कारण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के किस देश के निवासी खिरगिज कहलाते हैं? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है अपने को पहला ऑप्शन टिक करना है, स्टेप्स प्रदेश के लोग जो है खिरगिज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कितने प्रतिशत टीन एशिया से निकाला जाता है? तो लगभग 70% जो टीन की मात्रा है ये आपका एशिया से आपका दूसरे देशों में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एशिया के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में शामिल है। तो भारत में देखिएगा सबसे ज्यादा यह सघन जनसंख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एशिया के मध्य जनसंख्या वाले क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो ये आपका बर्मा होगा, जिसे हम म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताना है अपने को। तो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है अपना दक्षिण अफ्रीका के लिए जाएंगे, आया समझ में, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि की सफलता के लिए उसमें कौन सी विशेषता होनी आवश्यक है, तो मनोवैज्ञानिकता होनी चाहिए, क्रियाशीलता होगी, व्यवहारिकता होगी, द ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की परंपरागत विधि कौन सी है, तो देखिए पाठ्यपुस्तक और व्याख्यान दोनों ही विधियों को आपका परंपरागत विधि मानते हैं, मतलब स ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है या पूर्ण किया जाता है, किसका यह कथन है, तो ये किलपैट्रिक का कथन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन का सोपान क्या है, तो देखिएगा उद्देश्यों की व्याख्या होती है या फिर परिस्थिति का ज्ञान होगा, प्रविधि का प्रयोग करेंगे या उपरोक्त सभी के लिए जाएंगे, बताइएगा। तो यहाँ बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी के लिए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिएगा अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो देखिए सामाजिक विज्ञान में किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, तो देखिएगा इसमें इतिहास शामिल होता है, नागरिक शास्त्र होता है, समाजशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र होता है, भूगोल, मनोविज्ञान, आचार संहिता शास्त्र, सभी जो है सामाजिक विज्ञान की शाखाएं मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें, सामाजिक विज्ञान की परिभाषा लिखना है, तो देखिएगा सामाजिक विज्ञान नामक उन पद जो है उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत करता है जिसमें मानवीय संबंध आपका शामिल हो, मतलब सामाजिक विज्ञान का जो संबंध है ये सीधे तौर पर कहें तो आपका मानव जो है मानवों से संबंध रखता है। नेक्स्ट बात करें, ये क्वेश्चन आया है, देखिएगा सामाजिक विज्ञान अध्ययन का कोई एक कौशल बताना है अपने को, तो देखिएगा बात करें शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आपका विश्लेषण के पश्चात संश्लेषण होता है। संश्लेषण का अर्थ क्या होता है कि उस वस्तु के विभिन्न अंगों तथा भागों से आरंभ करके उस वस्तु के संपूर्ण रूप की ओर चलना। अब संश्लेषण के लिए अध्यापक क्या करता है, ज्ञात से अज्ञात विधि की ओर चलता है, जो भी आपका नॉलेज है उस नॉलेज को आपका नए ज्ञान से जोड़ना है, आया समझ में। इसमें देखिएगा कहें तो अध्यापक को विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों तथा संबंधित विचारों का विश्लेषण कर पुनः समग्र रूप से संश्लेषण करने की क्षमता इसमें शामिल की जाती है। अब देखिए भूगोल को व्यवस्थित सामाजिक विज्ञान बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो देखिएगा भूगोल एक अति पुरातन सामाजिक विज्ञान है। इसकी उत्पत्ति का विकास मानव चिंतन से जुड़ा है। मानव ने जब से चिंतन करना प्रारंभ किया है तब से अपने परिवेश को समझा है, उसी समय से आपका भूगोल विषय का प्रादुर्भाव हुआ है। इस विषय को व्यवस्थित सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय यूनानी विद्वान जो एराटस्थोनिस थे उनको जाता है। इन्होंने ईसा पूर्व लगभग 200 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, ऐसा समझ में। इन्हें आपका इसी कारण से भूगोल का जनक कहा जाता है। अब देखिए बात करें, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको, जो बन सकता है एग्जाम में आपका। देखिएगा डॉक्टर जॉनसन ने मौलिक स्रोत संदर्भों को कितनी श्रेणी में विभक्त किया है, तो इन्होंने दो आपका श्रेणियां बताई, परंपरागत श्रेणी है और अवशेष बताया है। इसमें जो मौलिक स्रोत है हमारा इतिहास जानने के संबंध में, तो उनको दो श्रेणियों में इन्होंने जो है आपका विभाजित किया है इसको। नेक्स्ट है, चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो ये आपका शुक्तिमर्ती थी। समझो इस जनपद की राजधानी जो चेदी जनपद है उसकी राजधानी कहाँ थी, तो शुक्तिमर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गांधार जनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपका वर्तमान में जो है गांधार जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र में आता है अभी बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कौशल जनपद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और वर्तमान में यह क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा के नाम से जाना जाता है। इतना है समझ में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठा था, तो 321 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट है, हर्ष कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना, तो ये आपका 16 वर्ष का समय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस शासक को कुतुबमिनार बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुब मीनार बनाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस युद्ध में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो ये आपका लाहौर का युद्ध होगा। आया समझ में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश का संस्थापक जो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी थे, 1290 ईस्वी में इन्होंने जो है आपका खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक किसको हटाकर दिल्ली का सुल्तान बना था, तो 1320 ईस्वी की यह बात है। गयासुद्दीन तुगलक जो है खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो को हटाकर दिल्ली का सुल्तान बना था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को पागल, रक्त पिपासु, हठी और अभिमानी माना जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता था। आया समझ में, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विजयनगर की स्थापना किसने की? तो विजयनगर की स्थापना का श्रेय हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों को दिया जाता है, और प्रथम जो आपका शासक थे वह हरिहर थे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आंध्र का भोज किस राजा को कहा जाता था? तो कृष्णदेव राय को आपका आंध्र का भोज कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। आई होप आपको समझ आए होंगे। देखिएगा, आप इसी तरह के क्वेश्चंस कम समय में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपका सभी सब्जेक्ट का आपको मिलते रहे। और देखिए यहाँ पर जो है ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो आपको पूरे नंबर दिला सकते हैं आपका एग्जाम में। तो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर करना है वीडियो को अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिएगा, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।